पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दोस्तों एक पदी बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे आ जाए 2x या -5x² या 5 प्लस या सॉरी प्लस नहीं रहे कामा या 3x, ये सब आपका क्या हो गया? एक पदी बहुपद। देखिए दोस्तों, जिसमें इसमें कितने पद दिख रहे हैं आपको? एक पद। जिसमें एक से अधिक पद ना रहे, ओनली वन पद रहे, उसे कहते हैं एक पदी बहुपद। चलिए हम देख लेते हैं हम नेक्स्ट बहुपद, द्विपदी बहुपद। अगला है आपका द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, उससे हम क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। जैसे दे दिया जाए आपको x² - 5x। अब देखिए दोस्तों, इसमें कितने पद दिख रहे हैं आपको? दो पद। एक ये हो गया, एक ये, तो इसमें कितने पद हो गए? दो। इसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए -x² + 2, ये कैसा बहुपद है दोस्तों? द्विपदी बहुपद। एक y⁻6 - 2 दे दिया जाए तो ये भी कैसा बहुपद हो जाएगा दोस्तों? द्विपदी बहुपद। आपको याद रखना है दोस्तों कि जिसमें कितने पद हो? दो पद हो, तो उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। एक पद रहेगा एक पदी बहुपद, तीन पद रहेगा त्रिपदी बहुपद। जैसे देखिए दोस्तों, एक और देख लीजिए, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या है दोस्तों? ऐसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो। ठीक दोस्तों, तीन से ना कम हो और ना तीन से ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जैसे हो गया आपका x² + 5x + 6। इसमें देखिए कि दोस्तों कितने पद दिख रहे हैं? एक हो गया, दो हो गया, ये तीन, तो कितने पदी हो गया? तीन पदी। जैसे कामा लगा के हम आपको बता दें x + 2 का होल स्क्वायर दे दे, तब भी ये दोस्तों क्या हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद। जैसे हमारा क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? त्रिपदी बहुपद। जैसे कि जिसे हम इसे फार्मूला में तोड़ते हैं तो क्या आता है? a² + 2ab और प्लस क्या आता है? b² आता है दोस्तों। तो देखिए कितना आ गया? तीन पद, 1 2 3, तीन पद आए। जब a + b का होल स्क्वायर था, तीन पद आए, तो इसी तरह x + 2 का होल स्क्वायर रहेगा, तो इसको भी तोड़ेंगे तो कितना पद आ जाएगा? तीन पद। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कितना पदी हो जाएगा? ये तीन पदी। तो इसी तरीके जब भी क्वेश्चन आपको दिखेगा दोस्तों, तो आपको क्या बताना है? त्रिपदी बताना है। ठीक दोस्तों, एक पद, एक और लास्ट देख लीजिए इसमें, शून्य। ठीक दोस्तों, शून्य पदी बहुपद। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, शून्य पदी बहुपद क्या है? ऐसे बहुपद जिसमें सभी पद क्या हो दोस्तों? शून्य हो। ठीक दोस्तों, जिसके सभी गुणांक या सभी पद क्या हो? शून्य हो, या गुणांक बोलिए आप या पद बोलिए, उसके अगर शून्य होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? शून्य पदी बहुपद। ठीक दोस्तों, जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, एक एग्जांपल दे दिया जाए आपको, जैसे 0x² + 0x + 0, तो इसमें देखिए सभी शून्य शून्य है। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम कौन सा बहुपद बोलेंगे? शून्य पदी। तो लास्ट में ऐसे आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? शून्य। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका? शून्य पदी दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्नावली 2 का ए। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 2 का ए। प्रश्नावली 2 का ए में सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक निर्देश दिया गया दोस्तों, पहले देखिए, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है बहुपद y³ - y + y² - √2 का अवरोही क्रम है। ठीक है दोस्तों, अवरोही क्रम पूछा है, तो सबसे पहले हम बहुपद को लिख लेंगे। बहुपद क्या दिया है? बहुपद दिया है आपका y³ - y + y² - √2। इसका क्या बताना दोस्तों? अवरोही क्रम है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका अवरोही क्रम बताना है। तो चलिए हम इसका पहले क्या निकालते हैं? हल निकालते हैं। हल करने के बाद जो आएगा वह इसका क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। तो यहाँ लिख लीजिए दोस्तों,
अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, संख्याओं के दिए हुए जो संख्या होती है, संख्याओं के घटते हुए क्रम को हम क्या बोलते हैं, अवरोही। अव मतलब होता है गिरावट, संख्याओं के गिरावट में सर जो होगा दोस्तों उसे क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम। जैसे देखिए दोस्तों, अब इसमें संख्या गिरावट कैसे होगी, हम घात के हिसाब से देखेंगे। देखिए तो जिसमें सबसे बड़ा घात रहेगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ वाई क्यूब, तो सबसे बड़ा घात इसमें क्या दिख रहा है आपको, वाई क्यूब, तो अवरोही क्यूब क्या लिख देंगे, वाई क्यूब, चिन्ह के साथ लिखना है, ये भी याद रखना दोस्तों, चिन्ह के साथ लिखना है। फिर उसके बाद देखा इससे छोटा क्या है, वाई स्क्वायर, तो अब क्या लिखेंगे, अब वाई स्क्वायर, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, वाई। वाई के ऊपर कितना घात है दोस्तों, एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक है। करणी का मतलब होता है दोस्तों 1/2, अगर कहीं करणी दिख जाए तो इसका मतलब होता है क्या, घात में 1/2। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अब क्या लिख देंगे, माइनस करणी के अंदर 2। यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ये इसका क्या है दोस्तों, सही है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, बहुपद x घाते 5, लिख लीजिए, बहुपद क्या दिया दोस्तों, बहुपद दिया x के घाते 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x के घाते 4 प्लस x क्यूब और प्लस 1 का आपको आरोही क्रम ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या बताना है आपको, आरोही क्रम। आरोही क्रम समझ लीजिए क्या है दोस्तों, अवरोही आपको समझ आया, अवरोही का मतलब होता है संख्याओं के घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। अब इसने आरोही क्रम पूछा है तो संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलेंगे दोस्तों, आरोही क्रम। जैसे लिखे यहाँ पे आरोही क्रम निकालना है, तो आरोही क्रम हम इसका निकाल लेते हैं, आरोही क्रम। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा संख्या क्या है, सबसे छोटा मतलब घात किस पे, तो देखा इस पे 5 है, इस पे 2 है, इस पे कुछ नहीं तो इस पे 1 है, इस पे 4 है, इस पे 3 है। 1 पे हमेशा जब भी दोस्तों अचर पद दिया रहेगा तो इसके ऊपर कितना घात होता है, 0। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 0 वाला घात। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद अब 1 वाला घात कहाँ है, तो 3x, तो प्लस क्या कर देंगे 3x। उसके बाद दोस्तों 2 वाला घात कहाँ है, यहाँ पे, तो इसको क्या लिख देंगे, प्लस 2x स्क्वायर। उसके बाद x घाते 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे, x घाते 3 प्लस 7x के घाते 4, उसके बाद प्लस x के घाते 5। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मिला लीजिए दोस्तों कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 पे क्या कर देना है दोस्तों, टिक कर देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन इसका फर्स्ट दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऑप्शन सेकेंड क्या दिया दोस्तों, इसका दिया है y घाते 5 प्लस 7y। और थर्ड ऑप्शन दिया है रूट में x प्लस 2x। उसके बाद रूट में चौथा दिया ऑप्शन दोस्तों x माइनस 5। अब आपको इसमें से बताना है कि बहुपद नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहला आप देखा जाए तो पहला बहुपद है, पहला आपका क्या दिख रहा है दोस्तों, बहुपद है। देखिए कितना पदी दिख रहा है, 3 पदी, 1 2 3, तो ये तो आपका बहुपद हो जाएगा। ये कितना पदी दिख रहा है दोस्तों, 2 पदी, ये भी बहुपद हो जाएगा स्वतंत्र रूप से। ये 2 पदी है, ये भी बहुपद हो जाएगा। लेकिन देखा जाए दोस्तों ये बहुपद नहीं है। अगर चर संख्या के ऊपर रूट लग जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हमारा घात जो होगा वो 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, यदि आपका घात 1 से छोटा है तो वो बहुपद नहीं है। ये करणी का मतलब आपको हम शुरू दोस्तों बताया शुरू में कि इसका मतलब होता है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बहुपद नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है बोला है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका थर्ड सही हो जाएगा। ये सब तो बहुपद हैं। ठीक दोस्तों, ये बहुपद नहीं है, तो ये सब बहुपद हैं, ये बहुपद नहीं है।
तो इसका राइट नंबर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो चलिए हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। ठीक दोस्तों, इसमें आपको क्या बताना है? बहुपद बताना है। तो पहला ध्यान दीजिए, पहला आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब आपको इसमें ये बतानी है कि कौन कौन से बहुपद हैं। तो देखिए पहला दोस्तों ये आपका क्या है? बहुपद है या नहीं? अगर बहुपद है तो लिख दीजिए बहुपद है, नहीं है तो बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ये पहला जो है ये बहुपद है, इसके सामने आप लिख दीजिए बहुपद है। ठीक है, अब दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है इसका y घाते 8 माइनस 4। ये आपका क्या दिख रहा है दोस्तों? बहुपद है। बहुपद है तो उसके सामने लिख दीजिए बहुपद है, बहुपद नहीं है तो बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों ये द्विपदी बहुपद यानी बहुपद है। हम आपको बताएं बहुपद वही नहीं होगा दोस्तों जिसका घात क्या होगा? 1 बटे मानी 1 से क्या होगा? छोटा होगा। ये आपका चर संख्या बटे में दिख जाए तो उसे आप क्या बता देंगे? बहुपद नहीं है। और सभी को आप बहुपद बताना है। ठीक दोस्तों, तो देखिए तीसरा देख लीजिए इसका दोस्तों, तीसरा दिया है x प्लस 1/x। अब आप इसमें बताइए देखिए ये बहुपद है या नहीं? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है। ठीक दोस्तों, क्योंकि 1/2 से अगर घात छोटा दिखेगा, घात में जब भी रहेगा 1 रहेगा या 1 से बड़ा रहेगा घात, तब वो समझ लीजिए क्या है? आपका बहुपद है। अगर चर संख्या पे आपका 1/2 से घात छोटा दिख जाए यानी 1 से घात छोटा दिख जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? बहुपद नहीं है। जैसे देखिए ये बटे में दिया है x, यहाँ x घाते कितना दोस्तों? 1, यहाँ भी x घाते कितना है? 1। 1 जब ऊपर जाएगा तो x के घाते कितना हो जाएगा? -1। और -1 जो है 1/2 से छोटा है, तो अतः इसे हम कह सकते हैं कि बहुपद नहीं है। तो इसके सामने लिख दीजिए दोस्तों बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो बहुपद उसके सामने लिख दीजिए बहुपद है, जो बहुपद नहीं है उसके सामने लिख दीजिए बहुपद नहीं है। ठीक दोस्तों, तो चलिए चौथा देख लीजिए। चौथा क्या दिया है? चौथा दिया है 3x के घाते 2 प्लस रूट में x और प्लस 7। ये इसको आपको बताना है ये बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, हम आपको बताएं कि घात में अगर चर संख्या के ऊपर घात जो दिख जाए वो क्या 1 से छोटा दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? बहुपद नहीं है। तो देखा जाए यहाँ 2 दिख रहा है लेकिन यहाँ यक्ष चर संख्या यक्ष भी है, इस पे घात क्या दिख रहा है? 1 से छोटा। करणी का मतलब हम बता दें दोस्तों, जो रूट होता है इसका मतलब होता है 1/2। तो घात इसमें क्या दिख रहा है? 1/2 दिख रहा है। जब 1/2 दिख जाए, 1 से छोटा दिख जाए तो क्या हो जाएगा? आपका बहुपद नहीं रहेगा। ठीक दोस्तों, चर संख्या के ऊपर, अचर पर नहीं ध्यान देना है आपको, हमेशा किस पे ध्यान देना है? चर पे। इस पे तो ऊपर शून्य होता ही है। अगर अचर संख्या होगा तो उसके ऊपर घात कितना होगा दोस्तों? शून्य होगा बहुपद में। लेकिन आपको ये भी बता दें कि चर संख्या के ऊपर अगर करणी लग जाएगा तो बहुपद नहीं है। आपको आंख बंद करके लिख देना है कि बहुपद नहीं है। ठीक दोस्तों, तो लिख दीजिए यहाँ पे बहुपद नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर, 5वां नंबर दिया दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x², अगले ब्रैकेट में फिर x स्क्वायर माइनस 1/x²। अब आपको इसमें यह बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी बटे में दिख जाए, x बटे में दिख जाए यानी अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x² है, x² जब ऊपर जाएगा तो x का घात कितना हो जाएगा? -2। हम इस घात किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये बटे में है, जब ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा दोस्तों? माइनस में घात हो जाएगा। और माइनस में घात यानी 1 यानी 1 से क्या है? छोटा है चर संख्या के ऊपर घात। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुपद नहीं है। आपको यही बतानी है कि बहुपद नहीं। आपको इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान देना दोस्तों, अगर यक्ष के ऊपर करणी लगा रहेगा तो बहुपद नहीं है, ये अगर यक्ष बटे में दिख जाएगा तब भी बहुपद नहीं है। इतना ही आपको याद रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए तो आपको आंख बंद करके मार देना है कि बहुपद नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 6वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, चौथे का 6।
तो चौथे का 6 दिया दोस्तों, x के खाते 4 माइनस 3x और प्लस 2 दिया है। ठीक दोस्तों, अब आपको इसमें बतानी है कि बहुपद है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, घात जो होना चाहिए हम आपको बताएं कि वो क्या होना चाहिए, एक से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चर संख्या के ऊपर, तो चर संख्या के ऊपर देखिए 1 है, 1 से छोटा नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ चर संख्या x के ऊपर 1 है, तो यानी क्या है, ये बहुपद है। अगर चर संख्या के ऊपर छोटा घात दिख जाएगा 1 से तो वो बहुपद नहीं रहेगा। ठीक दोस्तों, तो ये बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चौथे का 7वां। तो चौथे का 7वां दिया दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x और बटे में प्लस में दोस्तों 6। अब आपको ये बतानी है कि ये बहुपद है या नहीं। आपको सिर्फ चर संख्या देखना है दोस्तों, अचर पर ध्यान नहीं देना, अचर बटे में है कि करनी में है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं। इसमें आपको सिर्फ ये बतानी है कि हमारा चर संख्या करनी में ना रहे, ये ध्यान देनी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या है, आपका चर है, लेकिन ये क्या घात 1 से बड़ा है। यहाँ देखा है तो 1 है, लेकिन चर संख्या 1 से छोटा नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद है। ठीक है दोस्तों, बहुपद है। आपको यही ध्यान देना है कि यक्स हमारा जो चर संख्या होगा वो करड़ी में नहीं होना चाहिए, या और दूसरा नंबर हो ये भी ध्यान देना है कि यक्स हमारा जो होगा वो बटे में नहीं होना चाहिए। अगर ये इस सिचुएशन में कहीं 2 जगह दिख जाए इस सिचुएशन में, तो आपको ये लिख देना है कि बहुपद नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए हम 8वां देख लेते हैं, चौथे का 8वां दोस्तों, x + 4, अगले ब्रैकेट में दिया है x + 5। अब आपको ये बताना है बहुपद है या नहीं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप इसका यदि गुणा करेंगे तो x का x में करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। x का 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x। 4 का x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x, और 4 पंचे गुणा होगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 20। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ 5 4 कितना हो जाएगा, 9x, और प्लस कितना रहेगा, 20। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना हो गया, 20 हो गया। अब आप ये ध्यान दीजिए बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद है, क्योंकि x के ऊपर कितना घात दिख रहा है दोस्तों, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 1 से छोटा तो है नहीं इसमें घात चर के ऊपर, तो अतः इसको हम लिख सकते हैं क्या, बहुपद है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसका 9वां देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9वां, चौथे का 9वां देख लीजिए। नौवां दिया है दोस्तों, x + 5 का होल स्क्वायर। आपको ये बतानी है कि बहुपद है या नहीं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या है, आपका बहुपद है। ठीक है, बहुपद है। कैसे है दोस्तों, यहाँ देखिए इसके ऊपर x के ऊर क्या, अगर हम इसका वर्क करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर a² + b स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 × a का मान x × b का मान 5। इसका अगर हम गुणन इसको एक साथ करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 25 और 2 पंचे 10 x। अब देखिए इसमें कितने पद बन गए, 3 सबसे कम घात क्या दिख रहे हैं दोस्तों, चर के ऊपर कितना घात दिख रहा है, 1। तो यानी ये बहुपद क्या है, बहुपद है। अगर आपको दोस्तों 1 से छोटा घात दिखेगा तो बहुपद नहीं है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं समझ में आ रहा अच्छे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक दोस्तों, आपको इसमें क्या बताना है, x स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो सबसे पहले हम 5वें का पहला देख लेते हैं। तो 5वें का पहला दिया है 2 + x² और प्लस x। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको क्या बताना है, x² का गुणांक। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम यहाँ पर आप लिख दीजिए हल में बताइए x² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो इसका लिख दीजिए x² का गुणांक। इसमें आपको क्या बताना है दोस्तों, x² का गुणांक बताना है। तो देखिए दोस्तों, x² यही है, इसके पहले किस अंक से गुणा है, कुछ नहीं रहेगा तो दोस्तों किससे गुणा हुआ रहेगा, 1 से।
ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर गुणांक क्या दिख रहा है दोस्तों, 1, कुछ नहीं दिख रहा है तो कितना हो जाएगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। चलिए हम पांचवें का क्या देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। तो पांचवें का दूसरा दिया है आपका, पांचवें का दूसरा दोस्तों 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब। आपको इसमें किसका गुणांक बताना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए हल और आपको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो लिखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए क्या है दोस्तों, देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर इसमें कहाँ है, यहाँ पे है, ये एक्स स्क्वायर है। तो इसके पहले इसका गुणांक कितना दिख रहा है, यहाँ 1, क्या दिख रहा है दोस्तों, कुछ नहीं तो क्या है 1, लेकिन उसके पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, प्लस है तो प्लस तो लिखा नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या लिख देंगे -1, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। चलिए हम पांचवें का क्या देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं। तो पांचवें का तीसरा क्या दिया है दोस्तों, पांचवें का तीसरा दिया है π/2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। आप इसको हल लिखिए, हल में ये बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। तो देखा जाए एक्स स्क्वायर का यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले क्या दिख रहा है, π/2, तो यहाँ लिख दीजिए π/2, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ आए। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चौथा है इसका दोस्तों कि रूट में 2x -1। आपको इसमें क्या बताना है, इसका गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप लिखिए क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, यदि हम यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। इसमें एक्स स्क्वायर कहीं क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ देखो करंडी के अंदर 2x -1 है, एक्स स्क्वायर कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा आंसर, तो क्या निकलेगा दोस्तों, 0। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा दोस्तों। तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका कि निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। दोस्तों आपको शुरू में ही बता दिए हम कि एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं और त्रिपदी किसे कहते हैं, शून्य पदी किसे कहते हैं, हमने आपको शुरू में ही बता दिया है। ठीक दोस्तों, यह आपने बिना वीडियो को बिना स्किप किए आए होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है और शून्य पदी क्या होता है। तो चलिए हम पहले छठवें का पहला हल कर लेते हैं। छठवें का पहला दिया है दोस्तों आपको 10x। ठीक दोस्तों, तो 10x आपका क्या दिख रहा है, एक पदी दिख रही है कि दो पदी, तो दोस्तों आपका 10x क्या हो जाएगा, एक पदी। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने पद दिख रहे हैं आपको, एक पद, एक पदी, ये क्या हो जाएगा, एक पदी। ध्यान दीजिए दोस्तों 10x क्या दिख रहा है आपको, एक पदी हो जाएगा। समझ आया। अब ध्यान दीजिए दूसरा, छठवें का दूसरा, छठवें का दूसरा क्या दिया है दोस्तों, छठवें का दूसरा, तो छठवें का दूसरा दिया है 5x² और प्लस 3x। अब आपको इसमें बताना है ये कितना पद है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पद हमारा किससे गिना जाता है, चिन्ह को देखते हुए गिना जाता है। चिन्ह के पहले क्या दिया है, चिन्ह के बाद क्या दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए चिन्ह के पहले क्या दिया है 5x², एक चिन्ह के बाद कितना दिया 3x। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये, तो एक एक कितना हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, द्विपदी। ठीक है दोस्तों, तो लिख दीजिए द्विपदी है। ये कितनी पदी दिख रही है, द्विपदी। तो चलिए हम इसका तीसरा भी देख लेते हैं। छठवें का तीसरा क्या दिया है दोस्तों, छठवें का तीसरा दिया है x+1 का स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आपका x ए होल स्क्वायर में क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहाँ पे कितने पद हो जाएंगे आपके, 3 पद ही हो जाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी हम आपको दे दें
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे फार्मूले के तौर पे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, आएगा ना दोस्तों। जबकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो कितने पद आ गए, 3 पद आए, 1 2 3, यहाँ कितने पद बन गए, 3 पद। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पे भी देखिए आपको, इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर में 3 पद बन गया दोस्तों, तो इसमें भी देखिए 3 पद बनेगा। जब इसका होल स्क्वायर में इसके रूप में तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में तोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, त्रिपदी हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपका x प्लस 9 का होल स्क्वायर, x प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें भी क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर दिख रहा है। जब होल स्क्वायर आपको दिखे तो कितने पदी हो जाएगा दोस्तों, 3 पदी। बताया ना दोस्तों, देखिए होल स्क्वायर है तो ये कितना हो जा रहा है, 3 पदी। तो इसी फार्मूले से इसको भी तोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, छठवें का 5वां। तो छठवें का 5वां दिया दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कितने पद दिख रहा है दोस्तों, इसमें देख लीजिए पद, एक पद यहाँ पे हो गया, 2 हो गया, 1 3, तो कितने पदी हो गया दोस्तों, 3। तो इसमें लिख दीजिए त्रिपदी। ठीक दोस्तों, ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसका 6वां देख लीजिए, छठवें का 6वां। तो छठवें का 6वां दिया है दोस्तों, माइनस 25x। तो लिखिए आप माइनस 25x। अब आप इसको बताइए एक पदी है कि द्विपदी त्रिपदी। तो देखिए दोस्तों, कितना पूरा एक ही पद है। अगर इसके माइनस के पहले कोई अंक और दिया होता तो ये द्विपदी हो जाता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना पद दिख रहा है, एक पद। तो इसे हम क्या लिख देंगे, एक पदी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया आपका कि निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है आपको, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले 7वें का हम पहला देख लेते हैं। 7वें का पहला दिया है 5x के घाते 7 प्लस x प्लस x के घाते 8 माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 5x के पावर 6 और प्लस 2x के पावर 5 और प्लस 7 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसमें से इसको क्या करनी है, आपको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, आरोही क्रम। तो यहाँ लिखिए हल, हल लिखने के बाद आप लिख दीजिए क्या, आरोही क्रम। ध्यान दीजिए दोस्तों, आरोही क्रम इसमें कैसे लिखना है, घात को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है दोस्तों, घात को बढ़ते हुए क्रम में आपको क्या लिख देना है इसमें, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। तो ध्यान दीजिए इसमें संख्या बढ़ता कैसे, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें सबसे छोटा क्या है, जो क्या होगा, अचर पद रहेगा। तो अचर पद ये 7 है तो इसके ऊपर घात कितना हो जाएगा, 0। अब ध्यान दीजिए, फिर क्या x चर है तो इसके ऊपर कितना घात है, 1। अब इसी बढ़ते हुए इसको मैं क्या करिए, लिख दीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखिए आप, 7 लिखिए। उसके बाद बढ़ते हुए हम क्या लिखेंगे, घात को बढ़ते हुए देखना है, नीचे वाले अंकों का चर अचर को नहीं देखना है। ऊपर देखिए x से घात है, फिर कितना है, x, तो x लिख दीजिए। फिर 2 वाला घात कहाँ दिख रहा है इसमें, यहाँ, तो चिन्ह के साथ लिखिए। उसके पहले क्या है, माइनस x स्क्वायर, तो इसको माइनस x स्क्वायर लिख दीजिए। 5 माइनस 5x स्क्वायर। अब उसके देखिए 3 वाला घात कहीं दिख रहा है इसमें, 3 नहीं है, फिर 4 भी नहीं है। अब उसके बाद क्या आएगा, 5। तो 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे है, तो इसको लिख दीजिए 2x के घाते 5। अब 5 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 6, तो लिख दीजिए प्लस 5x के घाते 6। अब 6 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 7, तो 7 इसमें दिया, लिख दीजिए 5x के घाते 7। अब 7 के बाद क्या दोस्तों, 8, तो लिख दीजिए प्लस x के घाते 8। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वें का दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो 7वें का दूसरा क्या दिया दोस्तों, उसको देख लीजिए। 7वें का दूसरा दिया है आपका x के घाते 3 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x के घाते 5 और प्लस x दिया है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखिए हल, हल में लिखिए क्या, आरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, आरोही
क्रम। आरोही क्रम का मतलब पहले समझ लीजिए दोस्तों, संख्याओं को हम क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में हम इसको लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिए घात देखेंगे, तो इसके ऊपर कितना है, शून्य। अचर पद के ऊपर हमेशा घात कितना होगा दोस्तों, बहुपद में शून्य होता है। इसके ऊपर कितना हो जाएगा, एक। अब इसी के क्रम में आप लिख दीजिए, सबसे पहले छोटा क्या है, एक वाला, एक लिख दीजिए, प्लस फिर यक्स के ऊपर एक है, जीरो घात है यहाँ, फिर एक हो गया। अब एक के बाद दो ढूंढेंगे, दो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, प्लस एक्स के घाते 3, फिर यक्स के घाते कितना, 4 तो है नहीं दोस्तों। अब माइनस क्या हो जाएगा, यक्स के घाते दोस्तों 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वें का तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो 7वें का तीसरा क्या दिया है, 7वें का तीसरा दिया है एक्स के घाते 5 और प्लस यक्स के घाते 6 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस एक्स के घाते 4 और प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 70। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब इसको क्या करना है, आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, घातों को क्रम में हम बना देंगे। तो घातों को क्रम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे वाले घात को लिखिए। तो सबसे छोटा घात इसमें क्या दिख रहा है, 17। अचर, हमेशा जो अचर पद होगा उसके ऊपर शून्य घात होता है। ये किसके घात कितना होगा दोस्तों, शून्य होगा। यक्स के ऊपर कितना होगा, 1। अब लिख लीजिए इसको, तो सबसे पहले 17 को लिखेंगे। अब फिर दोस्तों यक्स घाते तो प्लस क्या हो जाएगा, यक्स, उसके बाद यक्स स्क्वायर तो माइनस क्या है, यक्स स्क्वायर। अब यक्स क्यूब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यक्स का क्यूब। फिर यक्स घाते 4 तो माइनस क्या हो जाएगा, यक्स के घाते 4। अब यक्स के घाते 5 लिखेंगे तो क्या हो, इसके पहले कौन सा प्लस चिन्ह दिख रहा है दोस्तों, प्लस, तो प्लस लगा दिए यक्स के घाते 5। उसके बाद दोस्तों यक्स के घाते क्या लिखेंगे, प्लस यक्स के घाते 6। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नहीं है कुछ बच रहा है, तो इसी को क्या कर दीजिए दोस्तों, आंसर कर दीजिए। समझ आया दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है दोस्तों, अभी 7वें क्वेश्चन में क्या बोला था, आरोही क्रम, लेकिन इसमें क्या बोला है दोस्तों, अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है जो घात है, घातों को क्या करना है इसमें दोस्तों, जो बहुपद के घात दिए गए घातों को क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आप इसके 8वें का पहला देखिए दोस्तों, 8वें का पहला दिया है आपका 13 यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स घाते 5 प्लस 7 यक्स के घाते 3 प्लस 2 यक्स के घाते कितना, 4। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है दोस्तों, हल लिखना है। हल के बाद निकालना है क्या इसमें, अवरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले घातों को हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें घात क्या दिया है, घात सबसे बड़ा क्या दिख रहा है दोस्तों, यक्स के घाते 5। ठीक है, तो यक्स के घाते 5 वाले को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यही ना है यक्स घाते 5 वाला, तो इसके पहले क्या दिया है दोस्तों, चिन्ह माइनस, तो लिख दीजिए माइनस 4 यक्स के घाते 5। अब कामा लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या दिया है, अब यक्स घाते 4 देखिए, तो यहाँ कितना दिया, प्लस में दिया है, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, प्लस 2 यक्स के घाते 4। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, 4 के बाद 3 लिखेंगे, तो प्लस क्या है, प्लस 7 यक्स के घाते 3। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 वाले को लिख लीजिए, 2 वाले के पहले क्या दिख रहा है, प्लस, तो प्लस लिख दीजिए, प्लस 13 यक्स के घाते 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वें का दूसरा। 8वें का दूसरा दिया दोस्तों y घाते 2 प्लस 2y घाते 4 प्लस 3y प्लस y घाते 3 प्लस 8। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करना है, आपको अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए क्या, अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम करने के बाद आपको लिखना है दोस्तों, सबसे पहले जो बड़ा घात रहेगा उसको लिख लीजिए। तो बड़ा घात इसमें आपको क्या दिख रहा है,
2y4, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों 2y4 प्लस या माइनस जो भी हो। अब ध्यान दीजिए 4 घात क्या आएगा 3, तो y घाते क्या लिख देंगे दोस्तों 3, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस y3 प्लस y2। अब क्या लिखेंगे दोस्तों प्लस, अब यहाँ y घाते कितना दिख रहा है 1, तो लिख देंगे प्लस 3y, और 8 के ऊपर क्या है अचर पद हमेशा घात क्या होता है दोस्तों 0 होता है, तो प्लस क्या कर देंगे 8। यही आपको क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं 8वें का तीसरा। तो 8वें का तीसरा क्या दिया दोस्तों, 8वें का तीसरा दिया है x के घाते 3 प्लस 5x² प्लस 7 प्लस x के घाते 4 और प्लस 5x। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको किस में लिखना है अवरोही क्रम में। तो चलिए लिखिए दोस्तों यहाँ पे हल लिखने के बाद क्या कर देंगे आप यहाँ पे अवरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख दीजिए अवरोही क्रम, अवरोही क्रम इतना लिखिए दोस्तों। अब घातों को क्या करेंगे आप घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। तो सबसे बड़ा घात इसमें क्या दिख रहा है दोस्तों x के घाते 4, तो x के घाते 4 लिख लीजिए। उसके बाद x के घाते 3, तो उसके पहले कौन सा चिन्ह दिख रहा है प्लस का, तो लिख दीजिए x के घाते 3। अब क्या लिखेंगे दोस्तों 2 घात दिख रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा 5x के घाते 2। उसके बाद दोस्तों प्लस 5x, उसके बाद दोस्तों प्लस क्या लिख देंगे 7। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।